जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तब हमें एक्सेल के बहुत सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं। एक्सेल शीट को बनाने से पहले हमें ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सेल में कौन कौन से टूल्स हैं और फिर उन टूल्स का यूज़ किस तरह से किया जाता है। जब हम ये सीख लेंगे कि एक्सेल के हर एक टूल्स का क्या यूज़ है, तब हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी एक प्रोफेशनल लुकिंग एक्सेल शीट को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। आज हम एक्सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। सबसे टॉप वाला सेक्शन टाइटल बार है। अगर हम टॉप मिडिल में देखें तो हमें यहाँ पर एक्सेल शीट का टाइटल दिखाई देगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये बुक 1 रहता है। जब हम एक्सेल शीट को सेव करते हैं तब हम इसके टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। टॉप लेफ्ट साइड सेक्शन को क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ ऐसी कमांड्स ऐड होती हैं जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। बार बार कमांड्स को टैब्स में ढूंढने की बजाय उन कमांड्स को हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स को ढूंढने के लिए या फिर ऐड करने के लिए डाउन एरो पे क्लिक करना है, जिसे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। डिटेल में इसके बारे में भी हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। अब अगर हम एक्सेल शीट को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज करना चाहते हैं या फिर एक्सेल से रिलेटेड हमें कोई हेल्प चाहिए, तो ये सब हमें टॉप राइट साइड में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं फाइल टैब की। फाइल टैब को इंट्रोड्यूस किया गया था एक्सेल 2010 में। एक्सेल 2007 ऑफिस बटन को रिप्लेस करके फाइल टैब को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि अगर दूसरी टैब से कंपेयर किया जाए तो उससे बिल्कुल अलग काम करता है। फाइल टैब पे क्लिक करने पर ये एक अलग स्क्रीन को ओपन करता है, जहां पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी नई फाइल को क्रिएट करना हो, किसी फाइल को सेव करना हो, या फिर जो फाइल हमने पहले से सेव की है उस फाइल को ओपन करना हो। शीट का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फाइल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं जो कि हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हमें पिछली स्क्रीन पे जाने के लिए बैक एरो पे क्लिक करना है। एक्सेल 2003 या उससे पहले वाले वर्जन्स में मेन्यूज़ और टूल बार्स का यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर मेन्यूज़ और टूल बार को रिप्लेस करके एक्सेल 2007 में रिबन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। रिबन इज़ द स्ट्रिप, या अगर हम सिंपली हिंदी में कहें तो रिबन एक ऐसी पट्टी है जिस पे बहुत सारे बटन्स और आइकन्स हैं, जिनकी मदद से हम एक्सेल शीट में काम करेंगे। जैसे ही हम इन बटन्स और आइकन्स पे क्लिक करेंगे, तब प्रोग्रामिंग के थ्रू उनमें जो कमांड्स दी गई हैं उनके सारे फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। रिबन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। रिबन में सबसे ऊपर टैब्स होती हैं जिन्हें रिबन टैब्स कहते हैं। इनमें सेम तरह की रिलेटेड कमांड्स के ग्रुप बने होते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, फॉक्सिट पीडीएफ, ये सारे रिबन टैब्स हैं। इन रिबन टैब्स के अंदर रिलेटेड कमांड्स ग्रुप्स में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हैं। रिबन के ऊपर हर ग्रुप का नाम ग्रुप के नीचे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, फॉन्ट से रिलेटेड कमांड्स का ग्रुप नेम्ड एज फॉन्ट। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर फॉन्ट से रिलेटेड एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम यहाँ इस ग्रुप के नीचे फॉन्ट दिया हुआ है। सेम इसी तरह इसके आगे यहाँ पर अलाइनमेंट का एक ग्रुप बना हुआ है जिसका यूज़ टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए किया जाता है। इन सब के बारे में भी हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे।
अब अगर हम रिबन के नीचे आएँ और यहाँ लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसे नेम बॉक्स कहते हैं। नेम बॉक्स का काम ये है कि ये सेल रेफरेंस को और जो भी हमारा एक्टिव सेल है उसके नाम को डिस्प्ले करता है। जैसा कि अभी यहाँ पर A1 शो कर रहा है क्योंकि अभी हमारा एक्टिव सेल A1 है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हैं, नेम बॉक्स में नेम भी चेंज हो रहा है। अब अगर हम नेम बॉक्स के आगे देखें तो यहाँ पर हमें एक लंबी सी बार दिखाई दे रही है जिसे फॉर्मूला बार कहते हैं। हम जो भी टाइप करते हैं वो सब हमें फॉर्मूला बार पे डिस्प्ले होता है। फॉर्मूला बार का यूज़ डाटा और फॉर्मूला को एंटर या फिर उसे एडिट करने के लिए भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्कशीट की, जहां पर डाटा एंटर करते हैं। वर्कशीट रोज एंड कॉलम से मिलकर बनती है। स्क्रीन पर जो हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं इसे रो कहते हैं। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो है। वर्कशीट के हर एक रो का एक नंबर होता है, जैसे 1, 2, 3, जिसे रो हेडर कहते हैं। रो हेडर से हमें ये पता चलता है कि अभी हम कौन सी रो में हैं। अब स्क्रीन पर जो हम ये वर्टिकल लाइन देख रहे हैं इसे कॉलम कहते हैं। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम है। वर्कशीट के हर एक कॉलम को अल्फ़ाबेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे कॉलम हेडर कहते हैं, जैसे A, B, C। कॉलम हेडर से ही हमें ये पता चलता है कि अभी हम कौन से कॉलम में हैं। अब रोज और कॉलम से मिलकर जो बॉक्स बनता है उसे सेल कहते हैं। स्क्रीन पर हम जितने भी बॉक्स देख रहे हैं इनको सेल कहते हैं, लेकिन इन सभी सेल्स में एक ऐसा सेल है जो सबसे अलग दिखाई दे रहा है। इस सेल में चारों तरफ से ग्रीन लाइन का एक बॉर्डर बना हुआ है। इस सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। एक्चुअल में हम जिस भी सेल पे क्लिक करते हैं वो एक्टिव सेल बन जाता है। हम जो भी डाटा एंटर करते हैं वो एक्टिव सेल में ही होता है। अब हम बात करते हैं शीट टैब्स के बारे में। जब हम न्यू एक्सेल वर्कबुक को ओपन करते हैं तो वो एक सिंगल वर्कशीट के साथ ओपन होती है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम शीट 1 रहता है। वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। शीट 1 के आगे जो ये प्लस का सिंबल है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तब शीट 2 के नाम से एक और शीट क्रिएट हो जाएगी। और इसी तरह प्लस सिंबल के ऊपर क्लिक करके हम कितनी भी वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हमने डिटेल में दूसरी वीडियो में बताया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। हर वर्कशीट का अपना एक टैब होता है जो कि स्क्रीन के बॉटम में है। ये शीट टैब वर्कशीट का नेम डिस्प्ले करता है, जैसे कि शीट 1, शीट 2, शीट 3। हम इसे रीनेम भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग वर्कशीट को कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इन सभी शीट्स को अलग अलग नाम देता हूं, सबसे नीचे वाले पार्ट को स्टेटस बार कहते हैं, जो कि करंट स्प्रेडशीट के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। स्टेटस बार पे हमें कुछ मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले होती है, जैसे कि मान लो हम यहाँ पर कुछ डाटा को एंटर करते हैं। एक सेल में हमने 15 एंटर किया और दूसरे सेल में 5। अब अगर हम इन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो स्टेटस बार पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, जैसे कि एवरेज 10,
मतलब कि 15 और 5 का एवरेज 10 है। काउंट 2, इसका मतलब है कि हमने 2 सेल्स को सिलेक्ट किया है। सम, जो कि 15 और 5 को ऐड करके शो कर रहा है। इसके आगे 3 व्यू बटन्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग वर्कबुक के व्यू को क्विकली चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल व्यू, जिस पे कि हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सेकंड है पेज लेआउट व्यू एंड थर्ड है पेज ब्रेक प्रीव्यू। अब हम वापस नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं। व्यू बटन्स के आगे जूम स्लाइडर है, जिसकी हेल्प से हम लोग वर्कशीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम लोग एक्सेल के हर एक पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक्सेल के हर एक पार्ट्स के बारे में अलग अलग डिटेल में वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।